हेलो एवरीवन। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, अब तक हमने 4 पाठ कंप्लीट कर लिए हैं, 4 पाठ पढ़ लिए हैं। तो देखो, आज का हमारा नया पाठ मतलब कहानी है। ये कहानी है एक गधे की। तो देखो, कहानी का नाम है हमारा गटरू गधा। गटरू गधा। तो देखो, ये कहानी क्या है और क्या क्या इस कहानी में मज़े होते हैं, यह हमें देखना है। तो देखो, गटरू गधा, इसमें अभी हमें देखना है। तो देखो, मैं आपको कहानी पढ़ के सुनाती हूँ और उसका मतलब भी आपको समझाती हूँ, विस्तार से बताती हूँ। ओके बच्चों? तो देखो, गटरू गधा एक व्यापारी था। वह एक जगह से सामान खरीदता और दूसरी जगह बेच देता। मतलब व्यापारी, आप लोगों को तो पता ही है कि कोई भी चीज़ हम जब खरीदते हैं तो वह क्या, जहाँ से खरीदते हैं वहाँ ही वह बनाई नहीं जाती है। तो चीज़ें फैक्ट्री में, कारखाने में बनाई जाती है, वहाँ से वो दुकान वाले जो है वो लेकर आते हैं और वह तब हमें वह चीज़ बेचते हैं। तो ऐसे ही इस कहानी में एक व्यापारी है और वह व्यापारी क्या करता है, एक जगह से सामान खरीदता है और दूसरी जगह वह क्या करता है, बेच देता है। उसके पास एक गधा था। उसके पास क्या था, एक गधा था जिसका नाम था गटरू। व्यापारी उसी पर सारा सामान लाता और ले जाता। मतलब वो जो गधा था वो उसका पालतू गधा था। जैसे कोई लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्लियाँ पालते हैं, हाँ, घोड़ा पालते हैं, वैसे ही ये जो व्यापारी था उसके पास एक गधा था और वह गधा जो है उसका नाम था गटरू। तो ये जो गटरू है, व्यापारी इसका उपयोग किसके लिए करता था, जो भी वह सामान बाजार से खरीदता वह क्या करता था, उस पर लाद देता था। मतलब उसकी पीठ पर वह बांध देता और गटरू और फिर वो चीज़ जो है, वो सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का काम करता था। एक दिन व्यापारी ने सुना कि बाजार में नमक बहुत कम दाम में बिक रहा है। कम दाम, दाम मतलब पैसा, कीमत। तो व्यापारी को पता चला कि बाजार में जो है वह नमक क्या है, बहुत कम दामों में मिल रहा है, मतलब कम कीमत पर मिल रहा है। उसने बहुत सा नमक खरीदा और गटरू की पीठ पर लाद दिया। अभी देखो, आज के मतलब ये थोड़ी सी पुरानी ज़माने की कहानी है। आज के जो व्यापारी है वह क्या करते हैं, अपना जो भी सामान खरीदते हैं वो क्या करते हैं, वो गाड़ी में डाल के फिर दूसरी जगह लेकर जाते हैं। लेकिन यह व्यापारी क्या करता था, गधे पर वह चीज़ें लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था। तो इसी प्रकार व्यापारी को जब पता चला कि बाजार में क्या हो गया है, नमक बहुत कम दामों में मिल रहा है, तो उसने क्या किया, बहुत सारा नमक खरीद लिया और गटरू की पीठ पर, गटरू कौन था, गधा, गधे का नाम था गटरू, उसके पीठ पर वह नमक सारा का सारा लाद दिया। और वह चल दिए। आज मालिक ने यह क्या खरीदा है, यह किसने बोला, गटरू ने, कि आज मालिक ने यह क्या खरीदा है, यह तो इतना भारी है कि मैं उठा भी नहीं सकता। देखो, अभी बराबर है, जानवर है तो भी वह, उसको फील होता है ना, वो उसको भी तकलीफ होती है।
तो इसी प्रकार नमक का वज़न जो था वो बहुत ज़्यादा था, और व्यापारी ने भी बहुत सारा, वो सस्ते दामों में मिल रहा था इसलिए उसने बहुत सारा नमक खरीद लिया था और वह गठरू की पीठ पर लाद दिया था। तो इसी प्रकार गठरू बोलने लगा, अपने मन में सोचने लगा कि आज मालिक ने यह क्या खरीदा है कि मुझसे तो क्या मैं उठा भी नहीं पा रहा हूँ। मतलब उसको वह सामान इतना भारी हो गया था कि वह उसको वह उठा नहीं पा रहा था। गठरू रास्ते में सोचता जा रहा था। गठरू यह बात क्या कर रहा था, अपने दिमाग में सोचकर जा रहा था, और गठरू यह बात अपने दिमाग में सोचकर, अपने मन में सोचकर रास्ते में जा रहा था। गठरू किसी तरह पैर घसीटता हुआ अपने मालिक के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगा, और वह वजन ज़्यादा होने के कारण वो गठरू क्या हो गया कि थक गया था बेचारा। वो अपने मालिक के पीछे पीछे धीरे धीरे जा रहा था। वो हम भी कभी कभी हमारे पास अगर बहुत सारा सामान हो मार्केट से खरीदा हुआ, तो हम क्या करते हैं, वो भारी भरकम सामान की वजह से धीरे धीरे और परेशान होकर हम चलते हैं। वैसे ही गठरू अपने मालिक के पीछे क्या कर रहा था, जा रहा था। वे उसे धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगा। कुछ दूरी पर एक नदी थी। कुछ दूरी पर क्या थी, एक नदी थी। अभी उस नदी को पार गठरू करता है या नहीं, यह हम अगले वाली वीडियो में देखेंगे। तो अब तक जो बच्चों मैंने आपको कहानी सुनाई है, वह कहानी आप एक बार फिर से अपनी किताब में से पढ़ने की कोशिश करो, एक दो बार पढ़ो, समझने की कोशिश करो। ओके, धन्यवाद।